जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ उस्मान शफ़ीक। चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 पर हमारी डिस्कशन जारी थी। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पर अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। एक डिज़ीज़ है और उसके इन्फेक्शन रेट गिवन है मेरे पास, DI/DT इक्वल है 100T/T²+1। हमने डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि हमारे पास जो इन्फेक्टेड पीपल हैं, टोटल नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड पीपल ओवर द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ डिजीज़, ये हमने यहाँ पर बताना है कि फ़र्स्ट 4 मंथ के अंदर कितने पर्सन के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। इस मॉडल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसी तरह से जैसे कि हम पहले क्वेश्चंस करते आए हैं, बाय सेपरेटिंग वेरिएबल की मदद से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सेपरेटिंग वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टी वाली टर्म्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड पर कर लेंगे और आई को हम लेफ़्ट हैंड साइड पर। जी, तो सेकंड स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा। तो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए हमने बोथ साइड पर इंटीग्रेट किया। तो जब हमने बोथ साइड पर इंटीग्रेट किया तो लेफ़्ट हैंड साइड पर डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो गए और मेरे पास कांस्टेंट 100 बाहर हमने इंटीग्रेशन के लिया और इंटीग्रेशन को हमने अप्लाई कर दिया अपने फंक्शन के ऊपर। अब इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। वो रिज़ल्ट क्या है, वो रिज़ल्ट ये है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन, इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कि अगर आपके पास नीचे फंक्शन है और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम ऐसी सूरत हाल के अंदर नीचे वाले फंक्शन को लॉग के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो नीचे मेरे पास आ रहा था T² + 1 और T² + 1 का डेरिवेटिव होता है मेरे पास 2T, बट ऊपर मेरे पास T था। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 2T बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया है। तो इस स्टेप के अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट अप्लाई हुआ, नीचे वाले फंक्शन को हमने लॉग के साथ लिख दिया और प्लस सम कांस्टेंट c आ गया। तो अब इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने इनिशियल कंडीशन यूज़ की है। जब t 0 होगा तो तब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होंगे उनकी भी जो तादाद है वो 0 होगी। इस कंडीशन को हमने अप्लाई किया और कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हमने कांस्टेंट c कैलकुलेट कर लिया। बिकॉज ln 1 मेरे पास 0 होता है तो ये पूरी टर्म को 0 कर देगा, c यहाँ से मेरे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमने इस कांस्टेंट c को अपने जनरल इक्वेशन के अंदर पुट किया। इस इक्वेशन को अगर आप कोई नाम असाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने c की वैल्यू पुट कर दी। पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ पर अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर दें। तो ये मेरे पास आ गया। हमने बताना था कि हमारे पास 4 मंथ में कितने पर्सन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ये जो टाइम t है ये इन मंथ ही गिवन है मेरे पास। तो t हमने ले लिया 4, t की वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास आंसर में आ गया 141। अप्रॉक्सीमेटली 141 पर्सन ऐसे होंगे जिनमें उस डिज़ीज़ का इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और मंडे वाले दिन हम इंशाल्लाह इस चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर कहता है कि आप डिटरमाइन करें इक्वेशंस ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ द कर्व। कर्व्स के ऊपर जितने भी मतलब कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आ रही हैं
उसके इक्वेशन को हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है। गिवन है मेरे पास जी, तो क्वेश्चन 11 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। मेरे पास गिवन है y इक्वल cx क्यूब, ये गिवन है। हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे फिर मेरे पास बन जाएगा dy बाय dx, और c कांस्टेंट है तो इसको बाहर लेने, x क्यूब के ऊपर इसको अप्लाई कर। वेरी सिंपल, यहाँ पर पावर रूल लगाएं। पावर रूल अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास बन जाएगा 3x, पावर में से एक कम करते थे हम, और पावर का अगेन डेरिवेटिव लें तो वो फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लें तो वो 1 बनता है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। इसका फाइनल आंसर मेरे पास क्या बनेगा, dy बाई dx का फिर 3cx स्क्वायर, ये मेरे पास आया है जी dy ओवर dx। फ्रॉम 1 अगर हम c की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेफरेंस डाल देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम c निकालना चाहें, c आएगा y ओवर x क्यूब। c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन 2। then we have dy upon dx equal 3y over x cube x square। After some simplification we get 3y over x, which is the value of dy over dx। जी, अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पर dy बाई dx क्यों कैलकुलेट कर रहे थे, जबकि यहाँ पर उसने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा हमसे कि आप dy बाई dx कैलकुलेट करें। तो इसी चीज़ का ही अब मैं यहाँ पर रेफरेंस डालने लगा हूँ कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज़ के लिए हमने क्या करना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हमने बेसिकली रिप्लेस करना होता है। मैं यहाँ पर ये लफ्ज़ लिख लेता हूँ, फॉर ऑर्थोगोनल, इसके जितने भी पार्ट्स हैं तमाम पार्ट्स के अंदर ऐसे ही हमने करना है, dy बाई dx कैलकुलेट करना है, और देन फिर फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हमने रिप्लेस करना है dy बाई dx बाय माइनस dx ओवर dy, एंड देन इसको फिर हमने सॉल्व करना है, एंड देन इसको सॉल्व करना है।
बेसिकली ये मेरे पास नेगेटिव साइन के साथ रेसिप्रोकल बनता है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ को जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो ये नेगेटिव साइन के साथ मेरे पास dy अपॉन dx ये चीज़ बन रही होती है। तो इसको आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये dx ओवर dy बनता है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने अपनी ये जो इक्वेशन 3 है इसको dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है माइनस डी एक्स ओवर डी वाई। तमाम क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करना है, आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, और देन फॉर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए आपने इसको रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से। ओके, जब इसको हम रिप्लेस करेंगे देन हमारी इक्वेशन माइनस डी एक्स ओवर डी वाई ये इक्वल आएगी 3y अपॉन x। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो सेम ही होगा। इस इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वही सेम प्रोसेस हमने करना है जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करते आए हैं। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और देन उसको इंटीग्रेट करेंगे और देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर लें। ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3y ओवर x। वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने से मेरे पास बन जाएगा डियर स्टूडेंट x एंड dx इक्वल आ जाएगा आपके पास माइनस 3y dy। इससे प्रीवियस स्टेप के अंदर मैंने नेगेटिव साइन को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया था, बट इट्स अप टू यू। अगर इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड पर भी रहने दें तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर ये चीज़ इम्पैक्ट नहीं डालेगी। इसको इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड पर। इंटीग्रेट करने से देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ बनती है, x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन y dy जी। तो इसका अगर हम लें पावर रूल अप्लाई करें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर ओवर 2 ये इक्वल आ जाएगा माइनस 3 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पर आप कोशिश करें, क्योंकि सी क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो कांस्टेंट सी ऐड ना करें, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर आप या तो C1 कर लें या D, मतलब कि डिफरेंट कोई और कांस्टेंट ऐड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, या इससे नेक्स्ट स्टेप में भी आप अगर C1 अगर ऐड कर दें तो ठीक होगा। अच्छा बराबर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन, इसको नाम दे दें 3 का। पहले हमने इक्वेशन 3 तक नाम दे चुके हैं, तो इसको 4 का नाम दे देते हैं। ओके जी, मल्टीप्लाई करें इसको, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 4। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2c1। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाली टर्म को आप लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 3y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2c1। ये 2c1
C1 भी एक कांस्टेंट है, उससे जब 2 मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास अगेन एक कांस्टेंट आएगा। उसको अगर आप कोई और नाम देना चाहें तो दे सकती हैं। मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया K का। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पर बताना चाहें तो बता सकते हैं, वेयर K इज़ इक्वल टू C1। अगर आप इसको रिप्लेस ना भी करें तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। बहरहाल तमाम क्वेश्चंस के अंदर ये जितने भी दिए हुए हैं उनके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। और फिर जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से, और वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए अपनी इक्वेशंस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आप ट्राई करें, और अगर उसमें फिर किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो मेरे साथ डिस्कस करें। ओके डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज का काम आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ ही आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को क्लास के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।